नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सेठी और मैं जयपुर आया हूँ विपश्यना का एक दिन का कैंप अटेंड करने के लिए। श्रेष्ठा जी एक पुराने विपश्यी साधक हैं, विपश्यना करते हैं और इनसे हम इनका एक्सपीरियंस पूछने के लिए आए हैं। तो श्रेष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी तरफ से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम श्रेष्ठा है जी और मैं पिछले 3 साल से विपश्यना साधना कर रही हूँ। जी 1 साल से ज़्यादा रेगुलरली कर रही हूँ और हर हफ्ते 1 डे कोर्सेज मैं करती वो भी हूँ करते हैं। और मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जी जी तो मुझे बहुत खुशी है कि जी आपसे इस बात में शेयर कर सकती हूँ और राइट आपके माध्यम से और राइट लोगों के पास भी, सभी के पास राइट मैं अपना एक्सपीरियंस पहुँचा सकती हूँ। राइट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि विपश्यना है क्या, क्योंकि हर आदमी मतलब जिज्ञासु होता है कि विपश्यना है क्या। बहुत लोगों से उन्होंने सुना है कि विपश्यना मेडिटेशन आजकल काफी फेमस भी हो रही है। जी। तो व्हाट इज विपश्यना आपके हिसाब से? विपश्यना एक मेडिटेशन की विद्या है, जी एक टेक्निक है जी जिसे बुद्ध भगवान है उन्होंने दिया था जी सभी लोगों को। तो जी 2500 वर्ष पुरानी ये विद्या है। जी विद्या तो उससे भी और ज्यादा जी पुरानी है, बट लुप्त हो गई थी, खो गई थी, तो जी भगवान बुद्ध ने वापस इसे ढूंढ निकाला और हमें दिया। जी और आज के हमारे समय में जो हमारे गुरुजी हैं, जी सत्यनारायण गोयनका जी, जी उनके माध्यम से ये हम तक शिक्षा हम तक पहुंच पहुंची है। रही है। जी जी तो ये है एसेंशियली एक मेडिटेशन टेक्निक। जी जी। तो जिसमें पहले 10 दिन के लिए आपको साधना के लिए संन्यास लेकर के कहीं जाना पड़ता है। हाँ, तो इसको सीखने के लिए हम 10 डे कोर्स से शुरू कर सकते हैं। जी बहुत सेंटर्स हैं अलग अलग जी इंडिया में जी और आप 10 डे कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। जी बट हाँ, वो 10 डेज के लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को उसमें समर्पित करना होगा। जी तो और बाकी तरह की चीजों से और अब हमारे जो रोज का जीवन है उससे अ, थोड़ा डिस्कनेक्ट होके पूरे 10 दिन सिर्फ विद्या को सीखने में जी देने होंगे। जी। तो जी मतलब मैंने भी विपश्यना साधना की है। जी। तो जो ये 10 दिन का संन्यास है, जो आप घर से कट के जाते हैं, हम्म। आई थिंक जिसमें मौन रखना होता है, जिसमें आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो वो दुनिया से डिस्कनेक्ट होना और अपनी रोजमर्रा की लाइफ से डिस्कनेक्ट होना, इनफैक्ट अपने आप से डिस्कनेक्ट होने के बराबर लगता है, एक संन्यास की तरह। हम्म। डू यू एग्री? उम, अ, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, जी लेकिन हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि आप जो कह रहे हैं जी। वो क्यों लगता है। आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरे लिए एक्चुअली ऐसा था, मुझे बहुत जिज्ञासा थी जी विपश्यना करने की, जी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम रोज की जो लाइफ है, चाहे मैं अपनी लाइफ ले लूं, उसमें इतना उलझ जाते हैं कि खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ओह, मेरे लिए वो तरीका है खुद अपने आप से से कनेक्ट कनेक्ट करने करने का। का, हाँ, राइट क्योंकि वहां पे फिर मेरी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, मेरा राइट कोई रोल नहीं है। राइट घर में मैं बेटी हूँ, ऑफिस में मैं सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, मैनेजर हूँ, स्टूडेंट हूँ। हम्म तो वो हम हर जगह कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी में है। तो ये सब आइडेंटिटीज को हटा के मैं कौन हूँ, क्या हूँ, हम्म तो ये इस तरह मुझे लगता है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो आपने बोला कि अम, जैसा हम सभी अपने जैसे अगर कोई अपने घर को छोड़ के आया है तो उन्हें लगेगा, अरे मेरी माँ ठीक है और मेरे पिताजी ठीक है कि जी नहीं, बात नहीं हुई आज, जी 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 या ऑफिस का काम अब मेरे बिना हो रहा है कि नहीं, ये मीटिंग ठीक से हुई कि जी नहीं। एग्जैक्टली तो वो जो आप कह रहे हैं कि ये खुद से डिस्कनेक्ट होना है, वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने आप को ये आइडेंटिटीज में इतना बांध लिया बांध लिया है है। कि आइडेंटिटी से अलग होना खुद से अलग होना लगता है। जी हालांकि ऐसा है नहीं, कुछ लोगों को ऐसा मतलब शायद ये समझते होंगे, लेकिन हाँ, ज्यादातर तो हमें यही लगता है कि खुद से अलग कर दिया, अगर जी जी मुझे अपने घर परिवार से अलग कर दिया तो। जी। और काफी लोग जो विपश्यना में बैठते हैं 10 दिन के लिए, वो पहले दूसरे तीसरे दिन के बाद दे गेट एंग्शियस कि आई वांट टू टॉक, घर में बात करना है, मेरा बिजनेस पीछे से सफर कर रहा होगा। कई लोग जो है वो छोड़ के भी चले जाते हैं बीच में। बिल्कुल। सो आपके मन के अंदर कभी ऐसा हुआ जब आप पहली बारी विपश्यना करने गए? पहले तो ये बताइए, जब आप पहली बारी गए हम्म। तो आप गए क्यों? किसने आपको बताया कि विपश्यना करने जाना है? क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप गए? क्यों आपको महसूस हुआ? तो एक्चुअली मेरा जो विपश्यना के साथ सफर है, जी जब से मैंने की उससे लंबा रहा है। ओके तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना था इसके बारे में 10 साल पहले।
ओके। एक फेलोशिप प्रोग्राम है यंग लोगों के लिए, गांधी फेलोशिप। गांधी फेलोशिप। जी। ओके। वो 2 इयर्स का फेलोशिप होता है और उसका ये कंपलसरी पार्ट है विपश्यना। रियली? हाँ, बिल्कुल। गांधी फेलोशिप में? जी। तो मतलब मिस्टर गांधी भी कभी विपश्यना करके आए थे, ऐसा मान सकते हैं हम नहीं लोग? नहीं, उस तरह नहीं। वो फेलोशिप का नाम इस तरह रखा गया है कि अच्छा। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर है। ओके। बट आई थिंक जिन लोगों ने ये फेलोशिप डिजाइन की है उनका हाँ, खुद का एक एक्सपीरियंस रहा होगा, राइट। क्योंकि ये फेलोशिप भी इट इज एम्ड एट लीडरशिप ऑफ यंग पीपल। ओके। तो और इसमें ये माना जाता है कि लीडरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, क्योंकि जो खुद को जानते नहीं है, समझते नहीं है, वो दूसरों को किस प्रकार लीड करेंगे। राइट। तो एनीवेज उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो आई वॉज वेरी इंट्रिग, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मुझे इतना पता था कि 10 दिन के लिए बात नहीं कर सकते, इट्स अ साइलेंट रिट्रीट, और फोन नहीं रख सकते। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मेरे लिए ये बहुत ही हेवनली जैसी चीज है। मतलब मैं समझती हूँ कि ज्यादा लोगों के लिए ऐसा नहीं होता, बट मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ मतलब कि मुझे बात नहीं करनी पड़े, अपनी दुनिया में मैं रहूं। अच्छा। तो मैं उस टाइम पे आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड, और मेरा कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी था कि देखते हैं क्या होगा अगर 10 दिन मैं बात नहीं करूंगी। तो वो उस क्यूरियोसिटी से मैं करना चाह रही थी, बट कुछ इस तरह किस्मत हुई कि तो ये 10 साल पहले की बात थी। हाँ, जब आपको पता चला। हाँ। फिर इट टुक यू 10 years। हाँ, तो उस टाइम लेकिन मैं फेलोशिप वो कंप्लीट नहीं कर पाई। वो विपश्यना करने से पहले ही कुछ कारण से मैंने फेलोशिप छोड़ दी। तो लेकिन मेरे मन में था कि ये मैं करूंगी, विपश्यना करूंगी। फिर 2019 में मैंने फिर सोचा कि अब करूंगी, इस साल मुझे करना ही है। और फिर ये हुआ, छुट्टी नहीं मिली, कुछ हो गया, उस ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद अब जैसे हम सब जानते हैं कि विपश्यना करने के लिए वो फॉर्म में भी पूछते कि एक लेवल की मानसिक स्थिरता की जरूरत है, मेंटल स्टेबिलिटी की। जैसा आपने बोला कि एंग्शियस हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, तो इतना मन पक्का होना चाहिए कि आप रुकेंगे चाहे कुछ भी हो। और फिर उस दौरान मेरी मानसिक स्थिति एकदम पूरी तरह से ठीक नहीं थी। मेरा जैसे रूटीन का भी थोड़ा दिक्कत था। अच्छा। मेरा सोना बहुत ज्यादा रहता था, रूटीन ठीक नहीं था। तो मुझे पता था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, करना चाहती थी लेकिन तैयार नहीं हूँ। फिर फाइनली आई थिंक मैंने आज से 3 साल पहले, जब मुझे लगा कि अब सही समय है, मैं मानसिक रूप से तैयार भी हूँ और छुट्टी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने किया फर्स्ट कोर्स। उस तरह। जी। तो जब आप फर्स्ट कोर्स में मतलब आप गए, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट कोर्स जो 10 दिन वहां पे रहना था, उस दौरान आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत आई या ऐसा कुछ लगा, या भागने का मन किया वहां से? तो भागने का तो देखिए, अगेन मेरा थोड़ा नेचर है कि अगर मैंने किसी चीज को कमिट किया है तो मैं ये तो मान के गई थी कि रहना तो है, रहना है। लेकिन बिल्कुल जैसा सभी लोग बताते हैं, बहुत एजिटेशन था। फर्स्ट कोर्स इट वाज फुल ऑफ एजिटेशन। और वही बात है कि मैं शायद खुद से भी फेमिलियर नहीं थी, मुझे अपने बारे में नई बातें पता चली, बट फर्स्ट कोर्स में बहुत एजिटेशन, ऑल द टाइम आई वाज एजिटेटेड। तो वो बिल्कुल था, पर मेरा ये था कि मैं जाऊंगी तो नहीं, पर शांति एक पल की भी नहीं थी। लेकिन इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसा गुरुजी भी बताते हैं कि जब भी आप विपश्यना करेंगे वो ही ऊपर आएगा जो आपके अंदर भरा है। तो जरूरी नहीं है कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है तो सभी का ऐसा हो। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि मैं बात करने के लिए तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, करने की जो हमारी इच्छा होती है कि कुछ करें, कुछ म्यूजिक सुने, कुछ डांस करें, कुछ पेंट करें, किसी तो उस तरह का एक बंधन शुरू में महसूस होता है कि कुछ कर क्यों नहीं पा रहे, पूरे दिन कैसे बैठेंगे। तो वो जो एक मन की बेचैनी है वो पूरी तरह मेरे ऊपर एकदम हावी हो गई थी। जी। तो मतलब पहले 3-4 दिन आपको ज्यादा मुश्किल आई, उसके बाद फिर आसान हुआ कुछ ऐसा?
हाँ, इसका भी एक बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग जी किस्सा है, क्योंकि शायद चौथे दिन पे तो हमें विपश्यना विपश्यना देते मिलती हैं, ही है, राइट राइट। और उस समय हमें कहा जाता है कि संवेदनाओं को देखें। जी तो पहले तो मैं समझ ही रही थी, क्योंकि पहला जो साधक होता है तो वो तो समझ ही रहा होता है कैसे देखना है, क्या हो रहा है राइट। शरीर में। लेकिन कुछ डिफिकल्टीज थी, गर्मी बहुत थी, मुझे गर्मी लग रही थी, और जो साथ में जो रूममेट थी उनको जुकाम हो गया था, तो उनको ठंड लग रही थी, वो पंखा। अब गए किधर थे? मैं जयपुर सेंटर जयपुर में गए थे? जी और जी, कौन से महीने में गए थे? मैं गई थी अप्रैल महीने में। अप्रैल में? हाँ अभी जो चल रहा हाँ है हाँ, तो इसमें तो गर्मी लगी होगी तो आपको। मुझे पता ही नहीं था वहां पे, मेरे को, ओह मुझे ये, मैं जानती नहीं थी कि जो सांस देखने का काम है उसमें पंखा या जो भी है हम नहीं चला सकते, तो मुझे बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं था। और फिर वही रूम में वो पंखा धीरे करे, मैं पंखा तेज करूं, अब बात नहीं कर सकते, और मेरे मन में बहुत ही ज्यादा गुस्से से एकदम भरी हुई। और उस समय शायद आई थिंक वो 5वां या 6ठा दिन होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हमें विपश्यना मिल चुकी थी, तो जी चौथे दिन के बाद की बात है। जी तो मुझे मेरे गुरुजी के पास में गई और उनसे पूछा कि क्या करूं, तो उनके पास हर प्रश्न का एक ही जवाब था, संवेदनाएं देखो। संवेदना देखो। तो तो फिर उस रात को जब मैं बहुत एकदम गुस्से से भरी हुई थी, तो मैंने सोचा अब देख ही लेती हूँ क्या संवेदना हो रही है। तो किसी तरह मैंने मन को शांत करके संवेदना देखी, और देखती रही देखती रही देखती रही, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही थी। ओके। और धीरे धीरे जब मैं देखती रही तो वो चली भी गई। चली गई। तो वो एक मेरे लिए, जिसे हम बहुत टर्म यूज करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो वो एकदम से मेरे मन के लिए वो एक लेसन था कि देखो ये काम करती है टेक्निक। जी वो ही प्रॉब्लम जो मुझे 2-3 दिन से इतना परेशान कर रही थी, मैं इतनी एजिटेटेड थी, जी वो देखने से फिर नहीं, ना मुझे गुस्सा आ रहा, ना मुझे गर्मी लग रही। तो वो उसके बाद मैंने उस चीज को जितना हो सके सीरियसली करने की कोशिश की। जी तो एजिटेशन तो बहुत था, इस बात का नहीं तो उस बात का, वो जैसे हमारे मन का नेचर होता है, लेकिन कम से कम मैं उसको लेके सिंसियर हो गई कि अब चलो देखना है। जी जी अगर जी मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो कहाँ हमारे शरीर में, मुझे कहाँ पे कैसे उत्पन्न हो रहा है, राइट और राइट देखूं, राइट सोचने के बजाय उसे सिर्फ देखूं। राइट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जी। एक्चुअली जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज बहुत सीखने वाली है कि जो आपके अंदर संवेदना पैदा हो रही है, अगर वो दुखद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, जब मैं पहले उसमें कोर्स में गया था तो मेरे दांत में बहुत जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। तो मैंने पहले ही जब दर्द शुरू हुआ तो उनको बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बट वो मेरा बहाना था काइंड ऑफ कि निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन जब मैंने उस दर्द को ध्यान से देखा तो कुछ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो दर्द दौड़ गया। आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल कि जो दर्द एक बार होना शुरू हो गया उसको तो मेडिकेशन चाहिए, या उसको कुछ कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना उसका। बिल्कुल पर बिल्कुल। वो देखते देखते दर्द चला गया। तो पहली बार मुझे तब महसूस हुआ कि इसमें कुछ पावर तो है, कि जो इसको विपश्यना का मतलब जो देखना, अपने संवेदनाओं को बिल्कुल देखना, बिल्कुल। उसको देखने से क्या होता है। जी राइट जी राइट। जी। सो अच्छा, फिर आपका वो कोर्स जो है वो बढ़िया से हो गया। हाँ, उस कोर्स से मुझे बहुत चीजें अपने बारे में समझ आई, कि जो प्रॉब्लम्स मैं बाहर ढूंढ रही हूँ कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, ये सब चीजें ना हो तो मेरी परेशानी सॉल्व हो। तो मुझे ये समझ आया कि जो सेंटर ऑफ, जो लोकस पॉइंट है, वो मेरा मन है। द नेचर ऑफ माई माइंड टू बी एजिटेटेड। और वो बस वो माइंड जो है वो एक एक्सटर्नल चीज ढूंढ रहा है। राइट। तो एक रीजन जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। अगर मेरे माइंड का ये नेचर बन गया है कि कोई ना कोई चीज ढूंढते रहना जिससे मैं डिससैटिस्फाइड हूँ, तो उसको उस तरह मैंने सक्सेसफुल माना। और मैंने सोचा बहुत, मतलब एक तरह से संकल्प लिया कि मैं हर साल तो करूंगी ही कोर्सेस, पर मैं रोज भी कंटिन्यू करूंगी। राइट। पर हाँ, उस समय मन बहुत कच्चा था, तो मैं रोज उस समय तो नहीं कर पाई। तो जब आप वापस मतलब हाँ, बाहर आए, जब हाँ, 10 दिन के कोर्स के बाद, तो आपकी लाइफ में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ही होगा, रोजमर्रा की लाइफ में। कुछ कुछ चीजों में पड़ा, लेकिन जैसा गुरुजी बार बार बोलते हैं कि ये एक बार करके खत्म करने वाली चीज नहीं है, कि अगर आप रोज रोज अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो एक
एक एटीट्यूड शिफ्ट होना मेरे अंदर हुआ। वो तो हो गया। हाँ, लेकिन जब हमें रोज के चैलेंजेस से डील करने की बात आती है तो उसके लिए रोज की प्रैक्टिस रोज की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है। चाहिए तो होती है। मेरे को ये तो समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है, कहीं हम्म, मुझे अंदर सुलझानी है, हम्म, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है हम्म, उसको हमें प्रैक्टिस करके ही बिल्ड है करना है। वो कोर्सेज से सिर्फ नहीं हो, कोर्सेज हम्म, में सीखा जाएगा, जी स्ट्रेंथन होगी, लेकिन ये रोज करने से होगी। तो एक शिफ्ट आया, जी माइंडसेट में शिफ्ट आया, जी बट इट इज ओनली 1 ईयर बैक। आज से 1 साल पहले जब मैंने इसको रोज करना स्टार्ट किया तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस मैं अब देख रही हूँ 1 साल में। अच्छा, तो फिर तो वही है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस इज द की। राइट। बिकॉज एक ठीक है, माइंड तो शिफ्ट हुआ, लेकिन जैसे गुरुजी बोलते हैं और मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे नहाना धोना है, खाना है, ऐसा नहीं कि हम एक बार खाना खा लेते हैं और फिर वो जीवन भर के लिए पर्याप्त रहेगा, या एक बार नहा लिए धो लिए तो हमेशा के लिए साफ हो गए। राइट उसको उसी तरह हम देखें कि हमारा जो मन है, जी इट्स अ मंकी माइंड, जी तो इट विल कीप होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। जी रोज रोज हर सेकंड कुछ ना कुछ वो पकड़ता ही रहेगा। राइट तो वो बार बार हमें जो प्रैक्टिस हम सुबह शाम की करेंगे, 1 डे कोर्स, जब वो कंटिन्यूटी होगी तब जाके नेचर ऑफ माइंड चेंज होगा। राइट तो दैट इज राइट। हाउ आई सी इट। तो अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपकी जैसे आप प्रॉब्लम्स में निकल रहे थे वो भी अभी निकल रहे होंगे, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे ताकि वो विपश्यना की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सके, जो अभी डरते होंगे, सोचते होंगे कि जाए ना जाए और काफी मतलब 10 दिन कैसे बताएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ अगर आप बोलना चाहें तो बोल दीजिए। I would just say that it's only a matter of a leap of faith or a leap of courage. मतलब ये एक छलांग है हिम्मत की भी और विश्वास की भी, क्योंकि वो 10 दिन अगर आप निश्चय करके कि करना है, अभी नहीं सवाल पूछना है सही है कि गलत है, 10 दिन के बाद आप उसे इवैल्यूएट करें कि मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक छलांग, एक लीप ऑफ फेथ लें कि इसे मैं एक मौका देती हूँ, मौका देता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि जैसे मेरे पास भी कई लोग जैसे समाज के दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह, कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हम एक दूसरे से सोल्यूशन मांगते हैं। तो किसी के भी पास किसी और की प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता है जी। तो विपश्यना में कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपको कैसे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लेकिन आप खुद कैसे अपने आंसर्स तक, अपने सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेरे लाइफ में क्या करना चाहिए, जो आप करते हैं वो मेरे पे अप्लाई नहीं होता, जो मैं करती हूँ वो आप पे अप्लाई नहीं होता। तो ये आपको खुद से जोड़ेगा जी। और जो भी हमारे डर है, अकेलापन है, गुस्सा है, दुख है, जलन है, इच्छाएं हैं अधूरी, ये जो भी सब हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे यही मांग रही हैं कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। मैं अपने अनुभव से तो यही बोल सकती हूँ, बिल्कुल ठीक कि मेरा गुस्सा किसी और पे एक्चुअली है ही नहीं। राइट। मेरा गुस्सा ये है कि मेरी ये जरूरत है और पूरी नहीं हो रही है जी। तो आपका गुस्सा अटेंशन आप ही की मांग रहा है, किसी और की नहीं जी। तो खुद से कैसे मिले और सब ऊपर की परतें हटा के अपना सत्य कैसे जाने, अपना जो आपका सत्य है, और इसीलिए आप ही को करना है, मुझ ही को करना है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर बहुत डर है, बहुत कुछ भी हो सकता है, अब मन का डर है कि बिना बात किए कैसे रहेंगे, फोन के बिना कैसे रहेंगे, मेरे बिना क्या होगा, एक छलांग ले, एक लीप ऑफ फेथ ले और अपने एक्सपीरियंस से खुद डिसाइड करें। दैट इज ऑल आई कैन से। जी जी। और मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से। हाँ। कि अगर आप ये 10 दिन वहां पर लगा के आते हैं, आपका जो माइंड है जिसमें इतना क्लटर इकट्ठा हुआ है पहले, तो वो खाली हो जाएगा और उसमें क्रिएटिविटी
की गुंजाइश हो जाएगी, एब्सोल्युटली। है ना? बिल्कुल, मैं ये भी आपने कहा तो मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि जी। मैंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जिस तरह निखरते देखा है उसके बाद पिछले, जो कि मुझे, मतलब हम बहुत अपने बारे में बहुत सारी चीजें मान के बैठे हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, या मैं तो ये ही कर सकती हूँ। वो सब कैसे पिघलने लगेंगी और आपको अपने अंदर नई चीजें, पॉजिटिव चीजें दिखने जी लगेंगी। जी और आप जिस भी फील्ड में हैं, एक्चुअली जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसके डेप्थ तक, उसके नुआंसेस तक आप खुद जा पाएंगे। जी तो क्रिएटिविटी डेफिनेटली मेरी भी बहुत इंक्रीज हुई है। जी और उसका सिर्फ ये कारण ये है कि मैंने जो क्लटर था, जो कचरा था दिमाग से, वो सब छोड़ दिया कि ये जी मैं नहीं कर सकती, ये अभी नहीं हो सकता, ये तब होगा। जी जब एकदम मन शांत होता है, ग्राउंडेड होता है, सेंटर्ड होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी अपने आप निकल के आती है। एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली जी जी। तो हमारी जो पहले बात हो रही थी, यू वर टॉकिंग अबाउट सम एक्सपीरियंस जो आपका पहले होता था और अब थोड़ा बेटर हो गया, तो बाद में क्या 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 असर हुआ विपश्यना के बाद आने में, कि जो आप अपनी प्रॉब्लम हैंडलिंग में क्या फर्क बता रहे थे, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जी। तो जो अब ये चीजें वो हैं जो एक्चुअली हमारे लाइफ में एप्लीकेबल हैं। जी तो ये बात सच है, सब समझते हैं कि जैसे 10 दिन वहां जैसा माहौल मिलता है विपश्यना में, वैसा हमारे लाइफ में तो नहीं मिलेगा। हो नहीं सकते। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, जी आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी मन की बात नहीं होगी। तो सवाल मुझे लगता है यही है कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिचुएशन में क्या बेनिफिट्स हैं। राइट तो मेरे लाइफ में एक तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जो इशू मुझे था इमोशनल रेगुलेशन का, कि कोई अगर इमोशन फील हो रहा है तो उसमें बिल्कुल स्पाइरल हो जाना, कि उसको मतलब मैं बिल्कुल उससे निकल नहीं पाती थी। कई कई दिन, कई बार कई कई महीने उसी में से मैं गुजरती रहती थी। तो एक मेरे लिए दिस इज अ ग्राउंडिंग पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि मेरा नेचर बदल जाएगा, मैं वो पर्सन नहीं रहूंगी। आई एम स्टिल दैट पर्सन जो कुछ ना कुछ इमोशन मुझे फील होता है, बहुत इंटेंसली फील होता है, बट अब ये फर्क है कि मैं स्पाइरल नहीं करती। आई गो थ्रू इट फॉर अ वाइल, आई कम बैक टू द सेंटर। और ये बहुत ज्यादा मेरी मॉर्निंग इवनिंग की प्रैक्टिस और वीकेंड प्रैक्टिस, जो एक वन डे जी कोर्स है, उस पे होता है, डिपेंड करता है। राइट जैसे पिछले कुछ साल 2 महीने, 2-3 महीने का टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। वन आफ्टर द अदर कुछ ना कुछ क्राइसिस थी। ओके और आमतौर पे क्या होता है, जो 2 महीने की प्रॉब्लम्स मेरे लिए पूरे साल की प्रॉब्लम बन जाती है। मैं उस चीज से बिल्कुल मन से निकल ही नहीं पाती हूँ। राइट राइट पर अब मैं जब सोचती हूँ कि वो कितना डिफिकल्ट टाइम था, मैंने कैसे, हाउ डिड आई गो थ्रू इट, तो आई रियलाइज कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी उससे कोई इमोशन बहुत पीक से जाने से रुक जाता था। उसे देखते 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 कमजोर हो जाता था, वीक पड़ जाता था। फिर मेरे को मन में ऐसा ख्याल आता था कि ठीक है, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। और ये ऐसी चीज है जो, क्योंकि मैं बहुत यूथ के साथ काम करती हूँ, ये चीज सिर्फ मन से नहीं होती। कोई और आपको कहे कि अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, और छोड़ो उस बात को, वैसे नहीं होता। बहुत मुश्किल है हमें अपने मन से कोई चीज जो बिल्कुल हावी हो गई उसे निकालना। सो विपश्यना बिकेम माय grounding practice which keeps me centered. I go through intense emotions, but I come back to the center, come back to equilibrium. तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमें लगता है कि पूरी तरह से एक्सटर्नल होती है, बाहर से कुछ शुरू हुआ है, लेकिन इट्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस। बाहर से कुछ हुआ है, आपने रिएक्ट किया है, फिर रिएक्शन हुआ है, और फिर वो बढ़ता 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 जाता है। जी. तो अनदर बेनिफिट इज ऑफ डी एस्केलेशन, कि चीजें होती रहती हैं। तो या तो मेरी अभी इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई है, जो कि एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, मैं ये भी साफ कहना चाहूंगी, 10 दिन से नहीं होती है। कि अब या तो मैं रिएक्ट नहीं करती, रुक जाती हूँ,
वो जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो गया है। या कई बार ठीक है, इतनी प्रैक्टिस तो नहीं हुई है, रिएक्ट हो भी जाता है तो मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि अब ये मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी है, ये यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो खींच लेती हूँ अपने आप को। तो डी एस्केलेशन इससे पॉसिबल है। और एक तरह से आप ब्रेक समझिए कि अगर बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, बट आपके पास ब्रेक है तो टाइम पे आप उसको ब्रेक करके स्पीड को स्लो कर सकते हो। तो बहुत सारे चीजें हैं जो पहले जिसमें मैं घुस जाती थी, तो फिर उसको एस्केलेट करते जाना जो अब मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपली बिकॉज आई एम एबल टू कंट्रोल द रिएक्शन। और वो भी माइंड से नहीं हो, मतलब इंटेलेक्ट से नहीं होता है कि मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी और मैं नहीं करूं, क्योंकि जब कोई चीज होती है तो इंसान तैश में आके कुछ ना कुछ रिएक्शन कर देता है। पर जब आपकी विपश्यना की प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है तो वो बाय रिफ्लेक्स आप रुक जाते हो। तो ये बेनिफिट मैंने अभी तक पाया है अपनी लाइफ में। और एक ये शायद एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर एक मेरा जो देखने का नजरिया है या मेरी जो दिशा है उसके बारे में कह सकती हूँ कि करुणा जो है, काइंडनेस, वो मुझ में हमेशा से थी। आई डू फील एम्पैथी फॉर पीपल, पर उन लोगों के लिए मेरे मन में करुणा नहीं थी जिनसे मुझे कोई तकलीफ हो रही है, जो कि एक ह्यूमन नेचर है कि जिससे मुझे परेशानी हो रही है उसके अंदर मैं कुछ अच्छा नहीं देख पा रही हूँ, उसके लिए मैं काइंड नहीं हो पा रही हूँ, जो कि अब मुझे एक्चुअली वैसा मैं उसको प्रैक्टिस कर पा रही हूँ। अब अगर किसी से मुझे तकलीफ हो, परेशानी हो, तो भी एक कोने में मन के मैं उनके प्रति मैत्री, लविंग काइंडनेस रख पाती हूँ। एक्चुअली सिर्फ बोलने की बात नहीं है, कर पाती हूँ, और उसी से बहुत कुछ बदल जाता है। सारा मतलब वोल्केनो तो वही है जो इरप्ट होगा। एंड एक मैं सोचती थी कि ये मेरा मैं इस तरह जीवन को देखती हूँ, ये मेरा विजन है, दैट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद लव। पर वही है, थ्योरी और प्रैक्टिस का फासला था। सोचती तो थी, लेकिन जो इंसान से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसकी तरफ लव दिखाओगे? अब मुझे वो समझ आ गया है। तो एक जो मेरा विजन था, पर उसका रास्ता नहीं था मेरे पास, तो वो रास्ता मुझे मिला है कि हाउ to practically employ love as a tool in my work। जो मैं कह तो रही हूँ, लेकिन उसे करूंगी कैसे? So that's what I have gained। बहुत अच्छा जी। बहुत सारे लोग आपसे बहुत कनेक्ट करेंगे इन बातों पर। जो यूथ है वो आपकी तरफ बहुत उससे ध्यान से सुनेगा। आई एम श्योर ऑफ इट जी। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप करके देखें। मुझे नहीं पता किसमें क्या निकल के आएगा, लेकिन आपके अंदर की जो प्योरिटी है, जो आपके अंदर की डीप एक स्किल है, उसे पावर कह लीजिए, उसे आप खुद ढूंढेंगे। और कई चीजों के जवाब जो कैसे होगा हमें नहीं पता। जैसे मैं बहुत बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड विद मेंटल हेल्थ, तो मैं बहुत काउंसलिंग थेरेपी में रही हूँ। और बहुत टाइम तक जो मेरे थेरेपिस्ट है वो मुझे बोलते थे कि श्रेष्ठा, यू नीड टू सिट विद डिस्कम्फर्ट। तुम भागती हो, यू ट्राई टू एस्केप योर इमोशंस। मैंने कहा, और मैं सोचती कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं तो सैड हूँ, तो सैड हूँ। वो वर्ड मुझे 4 साल में एक्चुअली कभी समझ नहीं आया, हाउ टू सिट विद डिस्कम्फर्ट, हाउ टू सिट विद योर इमोशंस, जो एक्चुअली मुझे विपश्यना प्रैक्टिस से समझ आया कि सिटिंग विद इमोशंस होता क्या है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हम शब्द तो सुन लेते हैं, पर उनके मीनिंग तक पहुंच नहीं पाते हैं। दिस कैन बी अ वे टू फाइंड द मीनिंग ऑफ थिंग्स, जो आपको लग रहा है कि क्या है इसका मतलब, मुझे नहीं पता कैसे करना है ये। तो शायद आप उसका रास्ता ढूंढ ले विपश्यना के थ्रू। राइट बिकॉज
फिगर्स जो मैं सुनता हूँ आजकल की 2 out of every 5 people is suffering from some or the other mental problem, एब्सोल्युटली। है ना? तो उन लोगों के लिए भी विपश्यना आई थिंक इज द बेस्ट टूल दैट दे कैन यूज इन देयर लाइव्स। इट इज अ टूल, एंड सबसे बड़ी बात, आपको कोई बाहर से नहीं बोल रहा है कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे स्ट्रगल विद इज कि या तो अगर आप मुझे सलाह दे रहे हैं या मैं आपको सलाह दे रही हूँ तो मैं 100% नहीं समझ सकती। आप एक सेपरेट इंसान हैं जी। तो या तो एक अंडरस्टैंडिंग की एक बैरियर आ जाता है कि कैसे आप किसी और को बताओगे, क्या बताओगे। ठीक है, रेजोनेट करना एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं समझ सकते। या एक एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम आती है जब मुझे कोई और बोलता है। कई लोगों ने मुझसे कहा ही होगा कि आप बहुत रिएक्टिव हो, तो मैं नहीं मानती थी उनकी बात, क्योंकि हमें लगता है ना कि ऐसे ऐसे कैसे कह दिया मुझे जी। तो यहाँ पे कोई और आपको नहीं बताएगा, जो आपके बॉडी में है, जो आपका माइंड है, वो आपको खुद को ही देखना है। इट्स लाइक अ मिरर जी। नोबडी एल्स इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू फील दिस जी। टेक्निक आपको फॉलो करनी है, ऑफ कोर्स उसमें आप ट्वीक नहीं कर सकते। टेक्निक आप फॉलो करें, लेकिन आपके अंदर क्या है, शरीर पे क्या है, मन में क्या है, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो वो बैरियर कि कोई मुझे क्यों बता रहा है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, इसको नहीं पता मेरा क्या प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दैट गेट्स डिसॉल्व्ड। यू गेट टू फाइंड योर ओन पाथ, योर ओन आंसर्स, योर ओन ट्रूथ जी। तो आपके अंदर जो भरा पड़ा आप उससे निजात पाते हैं, जो आप अगले बंदे के अंदर गलत देखते हैं उससे निजात पाते हैं। तो ऑल इन ऑल आदमी में पीस जो है उसकी फीलिंग भर जाती है। एंड यू आर एट पीस विद एवरीथिंग। एक्चुअली इससे मुझे एक और बात भी याद आ रही है कि दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत थ्योरी पढ़ के मैंने सोचा कि हाँ ऐसा है, बट मैं कभी उसे अप्लाई नहीं कर पाई। व्हाट यू सी इन अदर पीपल इज एक्चुअली अ मिरर ऑफ योर ओन सेल्फ। यस। अगर किसी इंसान को देख के मुझे देख के, या जब भी मैं उससे मिलती हूँ गुस्सा ही आ रहा है और मैं सोचूं कि इसकी प्रॉब्लम है, राइट, उसके अंदर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जो मेरे को अपने अंदर पसंद नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ये थ्योरी बात है, ये समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअली थियोरेटिकली, बट I've actually experienced this and understood in certain cases कि ये जो दूसरे इंसान के अंदर मैं कुछ नेगेटिव क्वालिटी देख रही हूँ वो एक्चुअली उसकी है ही नहीं, वो मेरी है। एंड इट इज हैपनिंग एट अ वेरी सटल लेवल। तो हम नहीं उसको बैठ के देख समझ कितना भी बात कर ले नहीं समझ सकते। इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट, राइट। जो कि कोर्सेज में गुरुजी समझाते हैं बहुत अच्छे उदाहरणों से और बहुत अच्छा भी लगता है जी। लेकिन नहीं समझ आता, लाइक जो और वो है कि मैं बहुत कोशिश करूंगी कि शब्दों में ये बात कह पाऊं, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ ये मेरी कोशिश है प्रेरणा देने की। समझा नहीं पाऊंगी, आपको फील करना पड़ेगा कि जो भी आप दूसरों में देख रहे हो इट्स एक्चुअली योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्टेड। तो जब आप वो देखते हैं तो आप ब्लेम को हटाते हैं और फिर हम खुद को देखने लगते हैं कि मैं ही आईना हूँ, मैं ही मिरर हूँ, कि ये जो मुझे सामने वाले से मिल रहा है ये मेरा ही दिया हुआ है। तो हाउ डू यू वर्क अराउंड इट? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सबको हर चीज में जाने की जरूरत नहीं है, शायद उनकी नीड भी ना हो। जैसे कई लोगों की शायद गुस्से की प्रॉब्लम भी ना हो, कई लोगों का ऐसा है कि वो मेरे जैसे कुछ उनको सब में अच्छा दिखता है तो वो फर्क ही नहीं कर पाते कि कोई उनको हार्म पहुंचा रहा है तो वो फर्क नहीं कर पाते। तो मैं बोल रही हूँ कि वहां भी ये हेल्पफुल है जी। वो मेरी वाली कैटेगरी है ये। हाँ जी, मुझे सब में अच्छाई दिखती है। उसका तो आप बोल सकते कि उसमें भी आप उसमें भी फायदा है। सिर्फ ऐसा नहीं बोल रही कि नेगेटिव क्वालिटीज जो जिन चीजों को हम पॉजिटिव क्वालिटीज बोलते हैं वो भी कभी कभी हार्मफुल होती है कि हर चीज में इतना पॉजिटिव देखना कि हम उसके रिस्क असेस नहीं कर पाते। राइट। तो बात तो बैलेंस की है। तो विपश्यना इफ इट ब्रिंग्स यू टू अ बैलेंस, इट विच मीन्स कि आप सो दिस इज व्हाट विपश्यना इज, सीइंग थिंग्स एज दे आर। तो इट इज जस्ट नॉट कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जी। बट वो जो भी जिस भी साइड में लोग हो जी, उनके जो भी चीज हो, लेकिन वो एक सेंटर में आ जाएंगे, एक बैलेंस में आ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर पाते हैं हर एक चीज को, मैंने देखा है। ये विपश्यना से आने के बाद हुआ है कि पहले से भी ऐसा था? नहीं, ये तो मेरी ये तो बहुत टैलेंट है। ये तो मेरा हाँ, दिस इज अ
bit of a gift which I'm जी grateful for. बट मैं ये भी है कि इस गिफ्ट को मैं एम्प्लॉय करना चाहती हूँ लोगों के बेनिफिट के लिए। राइट तो राइट अगर मेरे शब्दों में वो पावर है कि किसी बात को अच्छे से कह पाए, जी तो वो ये बात कहना चाहती हूँ जिससे लोगों का भला हो। एग्जैक्टली That's how I feel it एग्जैक्टली। should be. तो ये तो मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं आपसे बात करने आ गया हूँ और इसको रिकॉर्ड किया है और लोग उसको सुन पाएंगे जो आपने अभी बोला है, बिकॉज इट्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह से क्लियरली एक चीज को बोलना। आई कैन फील इट बट वो मुंह पे नहीं आती है बात। सो बट यू हैव दिस गिफ्ट हाँ ये कि है आप कि मैं कि आपको बात लोगों तक ले क्या जा सकता हूँ। कहानियां पहुंचा सके, बातें पहुंचा सके। सो एवरीवन, सो एग्जैक्टली दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल। जी तो जी थैंक यू सो जी मच फॉर बहुत गिविंग मी बहुत द स्पेस। आपका शुक्रिया जी। आप इतनी अच्छी तरह से आपने जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है विपश्यना को, काफी सारे पॉइंट्स तो मुझे भी आज पहली बार पता लगे कि यस ये भी था जो मुझे मेरे अंदर चीज थी, बट आई कुड नॉट पुट अ फिंगर ऑन इट कि ऐसा था। बट आपने बहुत अच्छी तरह बोला। और आप यूथ हैं, आज के यूथ हैं, इनसे मिलिए और यही यूथ आइकॉन है। और आपके जैसे ही बनने के लिए लोग विपश्यना करें तो भी बढ़िया रहेगा जी। तो बहुत अच्छा लगा जी थैंक आपसे यू, यू आर मिलके। वेरी काइंड। बट आप जो भी है, ईच इंडिविजुअल अपने अपने जैसे बने, बी योर जी बेस्ट सेल्फ, दैट इज, जी एंड देन कलेक्टिवली हम देख सकते हैं कि हमारी जो जी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो कैसे फिर उससे एक हाई लेवल पे जाए। जी और फिर वही है, जो एक का फायदा होगा तो सबका होगा सब उसमें। बिल्कुल ठीक है। सो जैसे आपने देखा कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनका। और वैसे आप बहुत टिमिड लगते हैं और ऐसा लगता है आपको देखे कि छुई मुई सी वो डर जाएगी और इस तरह कर नहीं पाएगी, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से विपश्यना करके अपनी लाइफ को हैंडल किया। इवन इस इंटरव्यू से पहले भी ये थोड़ा सा कर रहे थे कि इंटरव्यू कैसा होगा। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया आपने। एंड ये सब विपश्यना की वजह से है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड अगर आपकी बात सुन के कोई एक प्राणी भी विपश्यना करने के लिए प्रेरित हो जाए तो हमारा ये जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू है, ये कामयाब मानेंगे हम लोग बिल्कुल। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक जी, यू। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक इसी तरह से अगर आप विपश्यना से रिलेटेड और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और अगले सेशन में आप क्या और बातें पता करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।